हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरग्रीन रूट चैनल। एवरग्रीन रूट चैनल की NCERT सीरीज़ 6 to 10th हिस्ट्री लगातार जारी है। आज हम 6th क्लास के जियोग्राफी पार्ट के सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जिसमें आप ग्लोब के बारे में, एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, इसमें इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स रहेंगी लाइनें, टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिज जोन के बारे में जानेंगे। लॉन्गिट्यूड्स में प्राइम मेरिडियन, लोकेन एंड स्टैंडर्ड टाइम, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. क्या कहता है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। क्या नहीं है भाई? गोलाकार। जैसा कि आप सभी पहले सुनते आए हैं कि पृथ्वी गोल है। नहीं स्टूडेंट्स, ये आप क्लियर कर लीजिए कि पृथ्वी गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये नॉर्थ पोल्स है और ये साउथ पोल है। एंड बुल्ज इन द मिडल। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the earth. That means कि यह उत्तर यानी कि नॉर्थ एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप ग्लोब देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि जियोड, इसका जो आकार है जियोड है। ग्लोब्स मे बी ए वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईजी। क्या कहता है कि ग्लोब विभिन्न प्रकार के और आकार के हो सकते हैं, जिसमें बड़े ग्लोब भी आते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। इसमें पॉकेट ग्लोब भी आते हैं जो रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए potter's wheel is rotated on the globe. Countries, continents, oceans are shown in their correct size. यानी कि ग्लोब स्थिर नहीं है, इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर आप कंट्रीज, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, इन सभी के सही आकार आराम से आप देख सकते हैं। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now, the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. क्या कहता है कि पृथ्वी के समान किसी भी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, यानी कि प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति, उसकी लोकेशन कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए tilted manner which is called its axis. आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे एक्सिस कहा जाता है, यानी कि अक्ष कहा जाता है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole, south pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis.
विच इज एन इमेजिनरी लाइन। क्या कहता है कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, जो हमारी अर्थ है वो किस दिशा से किस दिशा में मूव करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। देखिए, ग्लोब में एक नीडल्स की हेल्प ली जा सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि पृथ्वी में के अंदर कोई भी ऐसी सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन बनाती है, काल्पनिक रेखा बनाती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। जो ये लाइन हमें नजर आती है ये इक्वेटर के नाम से जानी जाती है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इसे विषुवत के नाम से जाना जाता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फेयर। पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाले जो आधा भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दे आर बोथ इक्वल हाल्व्स, और ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेज ऑन द अर्थ। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. Understand students? ये जो दोनों बराबर के भाग होते हैं, आधे भाग होते हैं, इस प्रकार इनमें विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है, और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन सा भाई? जो इक्वेटर है। और इक्वेटर से हमारे जो ध्रुव हैं उनकी स्थिति के बारे में हमें सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये जो आपको लाइन पैरेलल्स नज़र आ रही हैं, ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। विषुवत वर्त 0 अंश या अक्षांश को दर्शाती है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री 90 डिग्री। thus 90 degrees north latitudes marks the north pole and 90 degree south latitudes marks the south pole। क्या कहता है कि विषुवत वर्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है, जो इक्वेटर है हमारी। इक्वेटर कहाँ है स्टूडेंट्स? ये रही हमारी इक्वेटर्स। इसके ऊपर वाले पार्ट्स को नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और जो नीचे वाले पार्ट्स को साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। चूंकि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के जो बीच की दूरी है पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का 1/4 भाग है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश यहाँ से यहाँ तक उत्तरी ध्रुव में होगा, और इसके नीचे का बिल्कुल इसमें भी 90 अंश ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितने भी हमारी रेखाएं हैं इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर से साउथ में, सभी डायरेक्शन के बारे में जान लें। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो जो इक्वेटर लाइन है हमारी, इसके बिल्कुल अप और इसके डाउन में ये सारी की सारी जो ये लाइनें हैं आपकी, ये सारी की सारी कौन सी लाइनें हैं? ये लैटिट्यूड्स लाइन्स हैं। और जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें आप ये जो लाइनें पढ़ेंगे, इनके बारे में जब जानेंगे तो ये सारी की सारी कौन सी लाइन्स होंगी? ये
लॉन्गिट्यूड्स होंगी स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना। विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, ठीक है, ये इक्वेटर। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और इक्वेटर के बिल्कुल नीचे यानी कि दक्षिणी हिस्से में जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। क्या कहता है कि इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। जनरली सामान्यतः दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, यानी कि एन से नॉर्थ और एस से साउथ। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, जो कौन से कंट्री में स्थित है, इंडिया में, एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में, ये आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्लोब है आपका, इसमें इक्वेटर लाइन है, एक 20 डिग्री लाइन ये है और एक 20 डिग्री लाइन ये है, ठीक है। ये इंडिया में और ये 20 डिग्री वाली साउथ अमेरिका में, जहाँ पर हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील में स्थित है। तो ये भी 20 डिग्री पे है और ये भी 20 डिग्री पे है। अब इनको इंडिकेट करने के लिए इसके साथ आपको नॉर्थ यानी कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जितने भी लाइन्स हैं उनके साथ नॉर्थ और नीचे की लाइन के साथ साउथ, ये मान के साथ लिखा जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। बट द फार्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitudes. Students, आया इसके साथ n. Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that is, as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. आप देख सकते हैं इसमें जो 20 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, इसमें 20 डिग्री साउथ लिखा हुआ है। तो ऊपर की जितने भी लाइंस हैं लैटिट्यूड्स की, इनके साथ एन का यानी कि नॉर्थ का यूज़ किया जाएगा, और नीचे की जितने भी लाइंस हैं जो लैटिट्यूड्स वाली हैं उनके साथ एस लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एस से बनता है आपका साउथ। इस प्रकार आप जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर चले जाते हैं, यानी कि ये जो हमारा है ये विषुवत वर्त है यानी कि इक्वेटर लाइन है, इससे जैसे जैसे हम आगे यानी कि इससे दूर चले जाते हैं ये दूरी आगे बढ़ती जाती है, तो लाइनें जो हैं वो घटती जाती हैं, उनका जो आकार है वो कम होता चला जाता है। तो ये भी दो बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि महत्वपूर्ण अक्षांश या फिर समानांतर रेखाएं। Besides the equator 0 degree, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree s, there are 4 important parallels of latitudes. जो विषुवत वर्त है जो 0 डिग्री पे है, और उत्तरी ध्रुव जो कि नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो ये जो 90-90 डिग्री के ऊपर हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स लाइंस हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लाइंस कौन सी हैं, चलिए अभी इसी में हम आपको दिखा देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने नाम पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट्स, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद दो जो लाइनें हैं, एक आर्कटिक सर्कल की है और एक अंटार्कटिक सर्कल की है।
तो ये 4 लाइनें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि साउथ जोन में स्थित है। तो इसमें आप उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और विषुवत के ये जो आपका विषुवत है जिसको इक्वेटर लाइन बोला जाता है, विषुवत के नॉर्थ में ये आपका आर्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। और जो विषुवत के साउथ में आपका अंटार्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव में स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, जो इक्वेटर लाइन है बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इसमें एक चीज़ और भी, यहाँ से यहाँ पर ये जो एरिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बोला जाएगा। किसका बोला जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। और इसके नीचे वाला जो पार्ट्स है, इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट्स, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव बोला जाएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लेसन के माध्यम से अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के जो ताप कटिबंध हैं उनके बारे में। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. जो पृथ्वी के ताप कटिबंध है जिसमें हमने आपको टोरिड, टेम्परेट और फ्रीज जोन के बारे में बताया था, तो अब आप पढ़ रहे हैं टोरिड जोन के बारे में जो उष्ण कटिबंध है। देखिए इसमें कौन कौन सी लाइन बताई है। कर्क रेखा एंड मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार ओवरहेड, यानी कि सर के ऊपर, ठीक सर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक हीट होती है, गर्मी होती है, उष्मा प्राप्त होती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? टोरिड जोन कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं दोबारा से अगर ना समझ में आया हो। बाकी समझ में आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। द मिड डे सन नेवर shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। The midday sun never shines overhead on any latitudes beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. जिस प्रकार से आपने टॉरिड जोन में पढ़ा था कि सूर्य हमेशा सर के ऊपर चमकता है, उसी प्रकार से टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बात करते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, यानी कि कर्क रेखा और जो मकर रेखा है इसके बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य होता है कभी भी सर के ऊपर नहीं होता है, कभी भी सर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती चली जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान है वह मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंध जिसकी इसमें बात की गई है। वो कौन सा जोन है? वो यही जोन है। कौन सा जोन है? अभी मैं लाइन खींच के बता देता हूँ आपको। जो ये जो एरिया है
ये जो एरिया है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन है। क्या है भाई? टेम्परेट जोन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के और आर्कटिक सर्कल तक इसके बीच का एरिया है। और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के एंटार्क्टिक सर्कल यहाँ का एरिया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जो बीच वाला जो एरिया है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का, उसको टोरिड जोन माना गया है, यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र माना गया है। और क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो बिल्कुल सीधा चमकता है, और ठीक इसके उलट थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। वही चीज़ इसमें बताई गई है। एक और है हमारा तीसरा भाग जो फ्रीज जोन जिसके नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चलिए पहले पढ़ते हैं। Areas lying between the circle, Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called फ्रीज जोन, यानी कि ये जो क्षेत्र है वेरी कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसका हमने बताया ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वर्त जो है इसको दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इस जगह का जो ये क्षेत्र है दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बिल्कुल 90 डिग्री के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल तिरछी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में यहाँ पर फ्रीज, आप फ्रिज के नाम से आपके सबके घर में फ्रिज होगा, फ्रीज जोन होता है, यानी कि अत्यधिक ठंड यहाँ पर होती है। यहाँ सूर्य की जो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, और जो सूर्य की स्थिति होती है वो बिल्कुल सीधा यहाँ पर चमकता है। उसके बाद थोड़ी सी जो किरणें हैं वो थोड़ी सी तिरछी होती चली जाती हैं, और फिर और ज़्यादा तिरछी होती चली जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसको फ्रीज जोन यानी कि शीत कटिबंध के नाम दिया गया है। What are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. ये स्टूडेंट्स, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त भी बहुत कुछ जानकारियों की आवश्यकता होती है। You can see, आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, जो टोंगा आइसलैंड है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, एंड मॉरिशस आइसलैंड्स इन द इंडियन ओशियंस, जो हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस आइसलैंड, आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड्स, और जो उनका लैटिट्यूड्स है वो 20 डिग्री है। कितना है स्टूडेंट्स? 20 डिग्री। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेज आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस running from the north pole to the south pole। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। These lines of references are called the meridian of longitudes। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर यानी कि द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और जो इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, प्रत्येक अंश को मिनट में, एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स, जैसा कि आप घड़ी में
घंटे और मिनट के बारे में जानते हैं, और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवार्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझने वाली बात है, बिल्कुल इजी है, बहुत आसानी से हम समझाएंगे आपको। देखिए कैसे, जैसे कि ये यामोत्तर रेखा हो गई और ये इतनी लाइन हम ले लेते हैं, ये कौन सी हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। यहाँ पर ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये तो बढ़ी हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम, यानी कि ये आपका कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ से अगर इधर देखेंगे तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो यहाँ से इधर हम बढ़ते जाते हैं या फिर इधर हम बढ़ते जाते हैं, तो ये जो इन दो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो कम होती चली जाती है और ध्रुवों के ऊपर जा कर के बिल्कुल शून्य हो जाती है। यही चीज़ आपको इसमें समझाने की कोशिश की गई है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की जो लंबाई है वो समान होती है। अक्षांश रेखाओं के भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की जो लंबाई होती है वो समान होती है। दैट दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच where the British Royal Observatory is located। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, तब सभी देशों ने, सभी कंट्रीज़ ने क्या डिसीजन लिया कि जो ग्रीनविच रेखा है, जहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से उन्होंने डिसीजन लिया कि जितने भी जो ऑब्जर्वेटरी जो स्थित है यहाँ पर ब्रिटिश में, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसको क्या नाम दिया गया, प्रमुख यामोत्तर रेखा नाम दिया गया। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवार्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवार्ड। यानी कि जो ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो यहाँ पर इनको 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर ये माना गया है। ये अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाल्व्स में, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये जो हमने अभी बताया बना करके, ये जो हिस्सा है पृथ्वी का ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये जो हिस्सा है पृथ्वी का ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये जो हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अभी हमने बताया है, और ये जो हिस्सा है नीचे वाला ये साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 हेमिस्फेयर हो गए हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के सामने पूर्वी गोलार्ध के सामने पश्चिमी गोलार्ध, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि दिशा होती है। Therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। ईस्ट और वेस्ट सभी को पता है। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। ठीक इसी तरीके से ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री वेस्टर्न जो यामोत्तर हैं एक ही रेखा पर स्थित हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आप किसी भी स्थान के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं कि वो कितने डिग्री या कितने अक्षांश पे स्थित है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आसाम में धुबरी 26 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। स्टूडेंट्स, इसने जो बताया है कि असम में धुबरी एक स्थान का नाम है जो 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट देशांतर, अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और यह बिंदु धुबरी पर ही स्थित होगा। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा
equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with number and horizontal rows with letters. Draw some small circle randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D, and E. Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north latitudes. Now you will see that circles A is located on B n latitude and 1 degree east longitudes. अब आप देखेंगे कि जो वर्त उत्तरी अक्षांश और जो 1 है वो पूर्वी देशांतर को दर्शाता है. फाइंड आउट दैट लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स. और अब इसी प्रकार अन्य वर्तों की स्थिति को भी हम ज्ञात कर लेंगे. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम यानी कि देशांतर और समय. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स. समय को मापने का सबसे अच्छा साधन अर्थ है, मून है, प्लैनेट्स की इनकी जो मूवमेंट्स है, गति है, वो है. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. जब हमारी परछाई होती है और जब छोटी होती है तो समझ जाते हैं हम कि नून है, और जब वो लंबी होती है तो समझ जाते हैं कि सूर्योदय है या फिर सूर्यास्त है. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky. ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है. ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून. उस समय जो यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या रहेगी भाई? नून रहेगी, दोपहर रहेगी. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. चूंकि पृथ्वी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चक्कर लगाती है स्टूडेंट्स? पश्चिम से पूर्व की ओर. ध्यान देना इस बात के ऊपर. दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. ये कहता है कि 24 घंटे में 360 डिग्री हमारी पृथ्वी चक्कर लगा लेती है. और फिर भी अगर हम बात कर लेते हैं 15 डिग्री एन आवर या फिर 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो 15 डिग्री कितने घंटे में घूम जाती है स्टूडेंट्स? 1 घंटे में. और जो 1 घंटा होता है उसमें कितने, जो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और जो 1 डिग्री होती है उसमें 4 मिनट का समय लेती है. 10 वेहन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर ahead of Greenwich time, which mean 1 p.m. but at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. चूँकि जो पृथ्वी है हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं यानी ईस्ट में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा. देखिए स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ. आप डायरेक्शन तो समझ ही गए होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. जो इस दिशा में है वो प्लस के निशान पे आएगा और ये माइनस में, यानी कि जो टाइम जोन है यहाँ पे टाइम जुड़ता चला जाएगा, और इधर अगर हम जाएंगे इस ग्रीनविच लाइन से तो यहाँ पर समय घटता चला जाएगा.
यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो 15 डिग्री है, और 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट का समय लेती है। इसका मतलब इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूम जाती है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है कि 1 आवर अहेड, अगर हम ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे की बात करें तो विच मीन्स 1 PM, तो वहाँ पर दोपहर के बाद का 1 बजा होगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, अगर हम उसके बाद की बात करें तो वहाँ पर 1 घंटा कम होगा, यानी कि 12 बजे से 1 घंटा कम, यानी कि 11 बजे होंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ नोन एट ग्रीनविच, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जो सामने वाला भाग है वहाँ पर सूर्य चमक रहा है, तो उसके बिल्कुल पीछे वाला भाग 180 डिग्री पे वहाँ पे रात होगी, आधी रात होगी। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का लोकल टाइम होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, यामोतार्स हैं, इन पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। हम आगे क्या सीखेंगे, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, जो मानक समय है, सभी देशों का अपना अपना मानक समय होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो ट्रेन्स हैं, रेलगाड़ियां हैं, इनके लिए समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन होगा। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, भारत में कैसी सिचुएशन है, देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम, जो एक एरिया है आपके गुजरात में और एक एरिया है आपके अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ में, तो यहाँ पर जो अंतर है 1 घंटे और 45 मिनट का है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड of 82.5 degree east is treated as the standard meridian। क्या कहता है कि इनमें जो अंतर है 1 घंटे 45 मिनट का, इसलिए आवश्यक भी बन जाता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी लॉन्गिट्यूड्स यानी कि यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, और जो मानक समय है वो 180 डिग्री ईस्ट है। तो इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो the local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time। IST की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से पता चल जाती है, Indian Standard Time। Understand students? आप ध्यान रखना, जो यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट के ऊपर स्थित है। कबीरा lives in a small town near Bhopal. He tells his friends Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London। 2 बजे वो मैच स्टार्ट होता है भारत और इंग्लैंड के बीच में। दिस मीन्स दैट द वॉच वुड बिगिन एट 7:30 PM in India and finish will into the night। Do you know what is that टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? जो इनमें जो अंतर है
वो क्या आप समझ सकते हैं? चलिए हम इस बात से समझेंगे। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट इन 5 आवर एंड 30 मिनट्स प्लस, यानी कि आगे है, ऑफ GMT ग्रीनविच मीन टाइम। सो इट विल बी 7:30 PM, यानी कि जब उस जगह 12 बजे होते हैं, हम इस लॉन्गिट्यूड्स पर हैं जहाँ पर प्लस अगर हम करें तो यहाँ 5:30, अगर प्लस करते हैं तो कितने बजे होते हैं? 7:30 बजे होते हैं। इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, तो जब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं तो लंदन में वहाँ पर दोपहर के 2 बजे होते हैं। तो इसी प्रकार से सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard time, जहाँ भारत में एक स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। वहीं अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पर कितने स्टैंडर्ड टाइम है स्टूडेंट्स? 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, मानक जोन वहाँ पर रखे गए हैं। तो द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर each zone thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी प्रकार से जब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री कवर करती है 24 घंटे में, तो दिन और रात भी होते हैं, और जो 15 डिग्री होता है उसको जो हमारी पृथ्वी है 1 घंटे में उस टाइम को निकाल देती है, और 15 डिग्री यानी 1 डिग्री का जो टाइम होता है वो 4 मिनट का होता है। तो इस प्रकार से वो 4 मिनट बनाते हैं 60 मिनट जब 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। तो 1 घंटे में हमारी जो अर्थ है वो कितने डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। और अगर 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में वो पूरे 360 डिग्री घूम जाती है। तो इस प्रकार से टाइम जोन का भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और आया है तो ज़रूर इसको आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसकी हेल्प ले सकें।